मैं तुम्हारे पास जितना परेशान हो रहा हूँ ना, उससे ज्यादा वो पेट्टू तुम्हारे बच्चों से परेशान हो रहा है। वैसे भी इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, हमारी किस्मत में ही ये लिखा है। अब इससे कोई नहीं बचा सकता, तो फिर मैं क्या करूँ? क्या गुप्ता जी, कॉमेडी क्यों कर रहे हैं? वो मौका तुमने मुझे कब दिया? एक दिन हंसी, दूसरे दिन करुणा, तीसरे दिन डर। इस तरह तरह के नवरंग तुम मुझे दिखा रही हो बालिका। ये एक नया रंग है। मेरे बच्चे। नीला। जी माँ जी। बच्चों का लंच बॉक्स तैयार है ना? बच्चे हैं कहाँ, कोई नहीं जानता। उनके बॉक्स कहाँ भेजेंगे हम? अरे क्या हुआ? मैंने कुछ पूछा है, चुप क्यों खड़ी हो तुम? बनाया है या नहीं? वो बच्चों के बॉक्स ही नहीं है माँ जी, कहाँ भेजूंगी? अपने आप में क्या बोले जा रही हो? हाँ, बॉक्स 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। मनोहरी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो सर सर बच्चों को क्या बेटी? वो साहब जी। अरे आज क्या हो गया तुम्हें? इतना घबरा क्यों रही हो? घबरा नहीं रही हो साहब जी, मनोहरी मैम सब कुछ काम है बोल के घर से बाहर गई हैं। ठीक है, राठौड़ आएगा तो उसे मेरे रूम में भेज देना। हाँ ठीक है साहब जी। माँ जी, साहब जी इतनी जल्दी क्यों आ गए? उसका घर है ये, वो कभी भी आ सकता है। क्यों, तुझसे पूछ कर आएगा? गलती हो गई माँ जी, सॉरी माँ जी, अभी बना जा। बहुत ज्यादा बोलने लगी है। आज इसे हो क्या गया है? ठीक है, मैं बाहर जाकर आता हूँ। बताओ। अमरेन साहब जी घर आ गए मेम साहब। ये क्या बोल रही हो तुम? अमरेंद्र घर पे आ गए हैं, वो भी इस वक्त? लेकिन क्यों? हाँ उसका घर है, वो कभी भी आए, तुझसे पूछकर थोड़ी आएगा वो। क्या बोल रही हो तुम? ऐसा मैं नहीं कह रही, बड़ी मेम साहब से यही सवाल मैंने भी पूछा था, उन्होंने जवाब दिया है। ये सब छोड़ो तुम। अमरेंद्र बच्चों के बारे में पूछ रहे थे क्या? नहीं, आपके और राठौड़ के लिए पूछ रहे थे। आप जल्दी से आ जाइए, सर से मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ, घबरा कर कहीं मैं सच ना बोल दूँ। अरे पागल कहीं की, उनकी डर की वजह से सच मत बोल देना। ठीक है मैं आ रही हूँ, जब तक मैं घर आऊंगी तुम किचन में ही रहना। ठीक है मेम साहब। हाँ। इस तरह सड़क पे हम कब तक चलते रहेंगे? चलो ना कहीं चल के बैठते हैं। पार्क में जाए क्या? वहाँ तो सिक्योरिटी रहेगी, हम चारों ही बच्चे हैं, वहाँ जाएंगे तो सबको शक हो जाएगा। हमें ढूंढते हुए कोई वहाँ आएगा तो उन्हें कोई नहीं मिलेगा। होटल चले क्या? हमारे साथ कोई बड़ा नहीं है, अगर कोई हमें ले गया तो? अरे ये क्या, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? प्लान बनाया है, बहुत अच्छा प्लान बनाया है। बिल्कुल बेकार प्लान है तुम्हारा। अगर कोई अच्छा प्लान है तो बताओ। अंजू, तू प्लान के बारे में सोच रही है या फिर अपनी वॉक फिनिश कर रही है? आइडिया है, कोई घर का इडली नहीं है जो मांगते ही मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आइडिया, अब इस सड़क पर आने वाली पहली व्हीकल के नीचे कोई गिरने का एक्टिंग करेगा, ये देखकर व्हीकल का ओनर डर जाएगा, बाकी हम 3 लोग ओवर एक्शन करेंगे, घर लेके जाने को बोलेंगे फर्स्ट एड के लिए। अगर हॉस्पिटल लेके गए तो? चोट ज्यादा लग गई तो? सिर्फ पैसे देकर चले गए तो? व्हीकल के नीचे हम सच में नहीं गिरेंगे, गिरने का नाटक करेंगे बस। अगर हॉस्पिटल बोले तो पैसा देकर निकल लेंगे, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर हमने जैसा सोचा है वैसा ही होगा क्या? बिना डरे करेंगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। ठीक है, तुम तीनों में से व्हीकल के नीचे कौन गिरेगा डिसाइड कर लो। क्या मतलब? ये क्या सब मुझे क्यों घूर रहे हो? प्लान भी मैं करूं और पार्टिसिपेशन भी मैं ही करूं क्या? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। नहीं दीदी, मैं चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं चला जाऊंगा दीदी। मैं जाऊंगी कहाँ ना?
ठीक है, मैं ही जाऊंगा। संभल कर जाना। नेक्स्ट आने वाली व्हीकल के सामने तुम चले जाना, तब सडन ब्रेक मारेगा। तुम दूर रहोगे, टच नहीं होगे, पर होने का नाटक करोगे, ठीक है ना? ठीक है। चलो फिर। बाप रे, इसके नीचे जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। मैंने कहा था ये प्लान काम नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम है ना, ऐसा ही होता है, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट गाड़ी कौन सी आ रही है देखते हैं। मुझ पर यकीन करो, ये प्लान पक्का वर्कआउट होगा। वो स्कूटी दिख रहा है, उस स्कूटी को डैश दिया तो उसे ही लगेगा, हमें कुछ नहीं होगा। आनंद भैया जाओ, ऑल दी बेस्ट। नहीं 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 नहीं। गिर जाओ। क्या? गिर जाओ। लग गई। मेरा पैर। हे भगवान, उस आदमी ने सही कहा था। मैं स्कूटी सड़क पर नहीं बल्कि इंसानों के ऊपर चढ़ाती हूँ। मेरा पैर टूट गया आंटी। पैर टूट गया। बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अरे मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया है। नहीं अरे मेरे भैया का पैर तोड़ दिया है। अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान, आनंद भैया, मेरा पैर टूट गया। तुम्हें कहाँ लगी है बेटा? पुलिस को बुलाते हैं। चलो चलो पुलिस को बुलाते हैं। हाँ, पुलिस, बेटा बेटा, तुम्हारे भैया को कुछ भी नहीं हुआ है। देखो ना, कुछ नहीं हुआ। शांत हो जाओ, इसे चोट लगी है। देखिए मेरे भैया का हाल उठ नहीं पा रहे हैं। पुलिस, मैं हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। इसका सारा ट्रीटमेंट करवा दूंगी। हॉस्पिटल नहीं, पहले अपने घर लेके चलिए प्लीज। क्या? मैं घर पे नहीं रहती बेटा, हॉस्टल में रहती हूँ। कोई बात नहीं, सब चलो सब चलो। हेलो, आइए। एक्सीडेंट करने के बाद अब क्या सोच रही हो? चलिए रूम पर जाने के बाद बात कर लेते हैं। चलिए। हाँ, अभी भी क्या सोच रही हो? चलिए। ट्रिपल्स बैठेंगे तो पुलिस पकड़ ही लेगी बेटा। यहाँ इतने लोग हैं तो। कोई बात नहीं, किसी गली या कच्चे रास्ते से चल लेते। प्लीज चलिए। मनु, मनु, बच्चे मिले क्या? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अंजलि भूखी नहीं रह सकती। लंच का टाइम भी हो रहा है। आकाश ने अस्थमा की दवाई रखी कि नहीं पता नहीं। अम्मू, उसे तो बाहर के लोगों से बात करने से डर लगता है। कैसे होंगे पता नहीं। कुछ पता चला कि मनु? मनु, गुप्ता, अरे आंखों के सामने रहूं तो परेशानी, आंखें झपक लूं तो परेशानी, आंखों से दूर रहूं तो अलग तरह से सताती हो। ये मेरे साथ क्या कर रही हो बालिका? अरे गुप्ता, क्या हुआ बालिका? आप बात मत कीजिए। जो हुआ वो भी जानते हैं, जो हो रहा है वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। बच्चे नहीं मिल रहे, पता नहीं किस हाल में होंगे, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। आखिर वो लोग सही सलामत है कि नहीं ये भी नहीं पता। छोटे बच्चे हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे पति भी नहीं जी पाएंगे। हमने किसके साथ क्या अन्याय किया है बताइए।
पहले तो मुझे मार दिया, ठीक है। मुझे लगा कि मेरी आयु इतनी होगी, इसलिए मैं चुप हो गई, लेकिन अब बच्चे घर से जा चुके हैं। बालिका, बालिका, अब मैं क्या कर सकता हूँ बालिका? माफ कर दीजिए गुप्ता जी, बच्चों के खोने की दुख की वजह से मैंने आप पर चिल्ला दिया। बेचारे, आप भी क्या कर पाएंगे? जो होगा उसे देखने के अलावा। कोई बात नहीं बालिका, एक माँ होने के नाते तुम अपने बच्चों के लिए कितनी दुखी हो रही हो मैं समझ सकता हूँ। तुम मानो कि जिंदगी में चाहे जो भी हो उसे कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। वैसे भी स्त्री का जीवन बहुत कठिन होता है। बालिका जन्म लेने के बाद माता पिता के लिए जीती है। परिणय होते ही पति को परमेश्वर समझती है। बच्चों को जन्म देते ही वो उन्हें अपना प्राण निछावर कर देती है। स्वयं दीपक बनकर अपने आसपास के लोगों के जीवन में उजाला करने का प्रयास करती है। लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखो, तुम अपने लिए कितने पल बिता पाते हो? अगर उंगलियों पर गिनने जाए तो कितने? हाँ बालिका, बालिका, धैर्य रखो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। गुप्ता जी, मेम साहब, बच्चे मिले क्या? नहीं मिले, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ पर गई थी मनोहरी? मनोहरी, अमरेंद्र, तुम कहीं गई थी ऐसे सुना था। मैं वो कुछ काम से बाहर गई थी। तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ? टेंशन नहीं, टेंशन में नहीं हूँ मैं ठीक हूँ अमरेंद्र। बच्चों को लंच तो भेज दिया ना? पता नहीं राठौड़ फोन क्यों नहीं उठा रहा है। बाप रे, लगता है अमरेंद्र को शक हो गया है। जब तक ये बच्चों के बारे में नहीं जान जाएगा तब तक शांत नहीं बैठेगा। अगर सच बता दिया तो मुझे जान से मार देगा। बोलो मनोहरी। बच्चों को लंच देने के लिए मैंने ही उसे भेजा था। ड्राइव कर रहा होगा तो फोन नहीं उठाया। क्या राठौर घर आकर लंच बॉक्स लेकर गया है? मुझे तो दिखाई नहीं दिया। कब आया था नीला? माँ जी, वो लोग आए थे, मतलब लेट हो रहा है कह के गेट के पास जाकर तुमने लंच दिया था ना, भूल गई क्या तुम? हाँ माँ जी, दिया था। अमरेंद्र, शाम को बच्चों के लौटने के बाद उन्हें थोड़ा बाहर घुमाने ले जाना बेटा। घर और स्कूल के अलावा वो कहीं नहीं जा पाते हैं। कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी घूमने के लिए निकल गए ना। ठीक है पापा, बच्चों के आते ही बाहर लेकर जाता हूँ। बच्चे गुम हो गए हैं, ये बात अमरेंद्र को पता चले उससे पहले मुझे हर हाल में बच्चों को ढूंढना ही होगा। तो चलो फिर मजे करेंगे। आ आ आ आ चुप हो जाओ।
जाऊं या वापस आते वक्त 4 बच्चों को भी लेती आऊं? मैंने तो मजाक में कहा था कि 4 बच्चों को ले आना। तू तो सीरियसली 4 बच्चों के साथ प्रत्यक्ष हो गई। मेरी बदनसीबी है, ये मेरा मुंह नहीं म्युनिसिपैलिटी है। वैसे सच बताना, इन बच्चों के साथ तेरा कोई लेना देना तो नहीं है ना? मैंने पूरे 4 बच्चों को लाने को कहा था और तू पूरे 2 घंटे में यहाँ पर 4 बच्चे लेकर आ गई। चुप कर यार, मेरा इन बच्चों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। असल में हुआ यूं कि नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा पैर टूट गया आंटी। तुमने ये सब किया है, तुमने ये सब किया है। हम लोग नाटक कर रहे हैं, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया ना? वो भी चलेगा, डांट कर भेज देंगे, पर अगर घर से भागे हैं पता चल गया तो? घर का एड्रेस पता करके हमें घर छोड़ आएंगी। उन्हें नहीं पता चलेगा, तुम ही लोग बता दोगे। मैं मैनेज करती हूँ, तुम लोग चुप रहो बस। वैसे चोट कौन से पैर पर लगी है? आप किस पैर में नहीं लगा है यही पूछ रहे हो ना? मुझे ही थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। एक बच्चों, मुझे पता नहीं, तुम सबको देखकर ना डाउट होने लगा है। हम कोई मैथ सब्जेक्ट है क्या? हम पर डाउट होने के लिए हम छोटे बच्चे हैं मैडम। हाँ? ये छोटी बच्ची ऐसी क्यों है? देख रही हूँ बहुत देर से ये ओवर एक्टिंग कर रही है। बाकी बच्चों को देखकर मुझे डाउट नहीं हो रहा, लेकिन इसे देखकर लगता है ये पक्का कोई ना कोई खिचड़ी पका रही है। वैसे तुम सब देखने में स्कूल के बच्चे लग रहे हो। ये बैग में बुक्स से ज्यादा कपड़े रखे हैं क्या? आप ऐसे स्कूल की टीचर हैं क्या मैडम? नहीं। क्यों? इतनी देर से क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस आप पूछते जा रहे हो। पहले ही भैया को चोट लगने से हम बहुत दुखी हैं। थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ दो, हम खुद चले जाएंगे। ठीक है। उसे चोट लगी है ऐसा तो मुझे नहीं लगता, बस लगता है कि एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये बच्चे हैं ना, सख्ती से पूछेंगे तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। प्यार से बात करके देखते हैं। बाप रे, सर पूछेंगे तो मैं क्या बताऊं? अरे बाप रे, इतनी एसी में भी मुझे बहुत पसीना आ रहा है। बच्चों को कॉल करके बताना चाहता हूं तो उन बच्चों ने कॉल क्यों काट दिया होगा? उन बच्चों को कॉल करके बस जल्दी आने वाली है ये बता देता हूं। बैंक वालों को टाइम टेबल का कुछ पता नहीं है, लगातार फोन करते रहते हैं। अरे मैं पहले से इरिटेट हो रहा हूँ। आज मैंने सबक सिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। आज मेरे हाथों से जरूर मरेगा। हाय सर, मेरा नाम प्रवीण है सर। मैंने सुबह कॉल किया था, आप किसी टेंशन में थे इसीलिए अभी कॉल किया है सर। मुझे कोई लोन नहीं चाहिए सर, साबुन शैम्पू कुछ भी नहीं चाहिए, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए, और ना ही मुझे लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल कोई इंटरेस्ट है। मुझे अभी थोड़ी शांति चाहिए, लगता है वो नहीं मिलने वाली है सर। वो तो ऐसी बात नहीं है, बस हाँ? क्या कहा? बस को भी आजकल फोन पर ही बेच रहे हो क्या? देखो मुझे बस नहीं चाहिए, मैं जीप का ड्राइवर हूँ, जीप को ही चलाऊंगा। ज्यादा परेशान करोगे तो जीप के नीचे आ जाऊंगा। ये मेरी किस्मत है सर। अगर तूने मुझे दोबारा कॉल किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, नहीं तो मैं तुझे ढूंढकर तेरी जान ले लूंगा। फोन बंद कर।
सर 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 तू है तुम्हारी जिंदगी पर, हर बार जल्दबाजी करते हो। सुबह अंजलि बच्चे के कहने पर विश्वास करना चाहिए था ना, बाजू वाले को बात करने का मौका देना चाहिए था ना। गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, सिर्फ एक बार मुझे इस मुसीबत से निकाल दो भगवान, निकाल दो। आज के बाद आपकी सब बात मान जाऊंगा, कसम से सच कह रहा हूं। अरे बाबा, फिर से कोई कॉल कर रहा है। ए, तू इंसान है कि जानवर है? तुझसे कितनी बार कहूं, दोबारा फोन करेगा तो जान से मार दूंगा। अब जिंदगी में फोन नहीं करेगा। अरे बाप रे, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे। बालिका, हाँ? अब मुझे जाना होगा, कल मैं फिर से आ जाऊंगा। अरे गुप्ता जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मेरे बच्चे कहीं मिल नहीं रहे हैं, ऐसे में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बालिका, तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा मुझसे क्या संबंध है? वैसे तुम नई नई मरी हो सोचकर मैं तुम्हारी मदद करने आया था। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है गुप्ता जी। गुप्ता, 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 इस तरह मत पुकारना, समझ गई ना? थोड़ा सा सॉरी 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 सॉरी। अब मैं जा रहा हूँ। ये क्या बात हुई गुप्ता जी? मेरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसे में आप मेरा साथ छोड़कर चले जाएंगे। अरे अरे बालिका,